गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंदे लाल मेरो है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे चैनल नटखट कान्हा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने माघ मास के दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। कल हमने सुना था कि राजा दिलीप शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और वहाँ उन्हें एक तपस्वी मिलते हैं जो उन्हें कहते हैं कि आप इस सरोवर को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। ये तो माघ का पवित्र महीना चल रहा है। तो राजा उनसे पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आप मुझे माघ मास के स्नान का महत्व बताइए। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु वशिष्ठ जी से इसका माध्यम सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चला गया और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया। व्यास जी कहने लगी, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों का अति नम्रता से पूछा कि हे गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाएं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाई है। अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के माध्यम को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इनकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाला माघ मास के स्नान तथा बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयान, ब्रह्म, कुछ व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक में जाप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले होते हैं, परंतु माघ मास में इसका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। द्रव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल वाला होता है। उसके शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया। उसे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ में स्नान करने से रोहिणी, सुभंगा, अरुंधति दानशीलता हुई है और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई हैं। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं की पूजा में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान का द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर हमेशा भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्य क्षीण हो जाने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। लेकिन जो मनुष्य माघ मास स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र तथा पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बतलाइए। तब ऋषिराज कहने लगी, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा क्षीण होने लगी, जिसके कारण संसार में उद्दंडता फैल गई। हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य में देश निर्जल होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वास्थ्य सब कुछ छूट गया। लोक विपत्तियों से फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फन और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों को और अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरी श्री भगवान के सदस्य लग रहा था। पर्वत के बीच वाला भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त हो रहा था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित
किसी महल की शोभा को प्राप्त हो रहा था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती एक सुंदर गीत गाती हुई किन्नरों तथा केलों की पत्तियों की पत्रिकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकली हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्र के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर से फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती हैं और गुफा में ऐसे ऋषि मुनि जिन्हें संसार के सब कलेशों को जीत लिया रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लीन हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं और कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव देवता, गुहक और अप्सराएं निवास करती हैं। इसी के साथ हमारा दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। महाभारत और भगवत गीता में इस कहानी का जिक्र मिलता है। आइए हम इस कहानी को पढ़ते और सुनते हैं। एक कौवे और गरुड़ की दोस्ती हो गई। दोनों काफी समय साथ गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमदूत उधर से गुजरा तो कौवे को देखकर मुस्कुराया। गरुड़ और कौवे ने उस यमदूत को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो यमदूत फिर उधर से गुजरा। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराया। इस बार कौवे को कुछ शंका हुई। उसने गरुड़ से कहा कि ये यमदूत मुझको देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी मुस्कुरा रहा है। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली हो। गरुड़ ने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग हो सकता है, तुम चिंता मत करो। 2-3 दिन और ऐसे ही निकल गए। रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तो कौवे को यकीन हो गया कि निश्चय ही मेरी मौत नजदीक है। उसने गरुड़ से कहा, मित्र, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत रोज 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गरुड़ को भी लगा कि हो सकता है कौवे को शक सही हो। उसने कौवे को धैर्य बंधाया। गरुड़ ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई नहीं देगा। गरुड़ ने कौवे को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल के हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उसे परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा तक पहुंचे, वहां वो यमदूत पहले से ही मौजूद था। उसने कौवे को देखते ही उस पर पासा फेंका और उसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ देखता रह गया। उसने यमदूत से पूछा, तुमने इसे क्यों मारा? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गरुड़ ने फिर पूछा, फिर तुम इसे देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मरना ही तो था, तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि इतने कम समय में वह वहाँ कैसे पहुँचेगा, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश पर्वत पर कैसे पहुँचेगा। यह सोचकर मैं रोज मुस्कुरा कर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। इतना गरुड़ को बताकर यमराज अपने यमदूत लोक को चला गया और गरुड़ को यह बात समझ में आ गई कि मृत्यु कभी भी किसी की टाली नहीं जा सकती है। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि मैं इस पर सकट चौथ और माघ महात्म्य के पूरे अध्याय लेकर आऊँगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। मैं अपनी कथा को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।